alaikum class. My name is Aminillahi, roll number 7612. My presentation topic is push down automata. Push down automata को automata के अंदर स्टडी किया जाता है. Theory of automata is theoretical branch of computer science. इसको कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को बनाने के लिए हम ऑटोमेटा को स्टडी करते हैं. एंड मैथमेटिकल, ठीक है. इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स. वही बात है कि मशीन्स को बनाने के लिए काम आता है. एंड द कंप्यूटेशन प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग दीज मशीन्स. के कंप्यूटर में मैथमेटिकल फॉर्म में देखें. एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स क्या होती हैं? वो मशीन्स जो कि दैट कैन बी रन बाय एग्जीक्यूटिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है ना. तो कंप्यूटर में हम लोग ज़्यादातर एल्गोरिदम्स ही बनाते हैं. तो प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम क्यों यूज़ होते हैं? ताकि वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाने के काम आए. तो इसी तरह मशीन को बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट मशीन को बनाने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ती है. वो एल्गोरिदम्स ऑटोमेटा में डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं. वो टाइप्स मेरी जो टाइप है वो पुश डाउन ऑटोमेटा है, ठीक. तो क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो हैं क्या करते हैं, इन मशीन्स का यूज़ करते हैं. जिस तरह कैलकुलेटिंग के लिए कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना. तो इस तरह से ये मशीन्स काम आती हैं. द एब्स्ट्रैक्ट मशीन इज़ कॉल्ड द ऑटोमेटा, ठीक है. अब वो मशीन जो ये काम करेगी कैलकुलेशन का, तो वो हमारे पास ऑटोमेटा होती है, ठीक है. ऑटोमेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. हर टाइप जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है. दिस ऑटोमेशन कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशन. अब जब हम ऑटोमेटा की स्टडी करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टेट इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे. हम लोग स्टेट्स बनाएंगे और उसकी ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है. ट्रांजिशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम जाएंगे तो उसके दरमियान में हम एरो लगा देंगे. स्टेट को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोस. के ट्रांजिशन को एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा की बात करें तो ऑटोमेटा की 3 टाइप्स हैं. पहली है फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर पुश डाउन ऑटोमेटा और टर्निंग मशीन. तो फाइनाइट ऑटोमेटा की भी 2 टाइप्स हैं. मेरा जो टॉपिक है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा. तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है? A push-down automata is a way to implement a context-free grammar. In a similar way, we design deterministic finite automata फॉर रेगुलर ग्रामर. के कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आप पढ़ेंगे कि वो किस तरह से होती है, ठीक है. कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है? जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में ग्रामर, रेगुलर ग्रामर बनाते हैं ना, उसी तरह पुश डाउन ऑटोमेटा में भी ग्रामर बनती है. लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए जिस तरह मोबाइल्स के मॉडल होते हैं, एक कंपनी के डिफरेंट मोबाइल्स के मॉडल होते हैं. वो क्यों बनाते हैं? वो देखते हैं एक मोबाइल में ये था, पुराने मोबाइल्स में क्या था, बटन्स थे, नए मोबाइल में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई है. तो टाइप्स भी इसीलिए यूज़ होती हैं. जिस तरह पहली फाइनाइट ऑटोमेटा की टाइप थी, फिर पुश डाउन आई है, फिर ट्यूनिंग मशीन. ये टाइप्स क्यों आई हैं? पहले फाइनाइट ऑटोमेटा जब बनी थी उसमें फाइनाइट वैल्यू स्टोर होती थी, ठीक है. तो पुश डाउन ऑटोमेटा अब जब वो टाइप बन गई तो लोगों ने जब ये यूज़ करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसमें तो फाइनाइट वैल्यूज़ आती हैं. अगर वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएँ, फाइनाइट वैल्यू ना हो तो फिर हम क्या करें? फिर दोबारा इसकी एक टाइप बन गई, निकल आई पुश डाउन ऑटोमेटा की. फिर पुश डाउन ऑटोमेटा में कुछ मिस्टेक्स थी जो पूरी नहीं हो सकी थी. तो फिर वो क्या हुआ, वो टर्निंग मशीन में यूज़ हो गई. तो इस टर्निंग मशीन में ओवरऑल जो है ना ऑटोमेटा का ये जो प्रोसीजर था वो पूरा हो गया, ठीक है. तो अब पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करेगा कि इसके अंदर फाइनाइट वैल्यू स्टोर नहीं होंगी, इसमें स्टैक यूज़ कर ली जाएगी. स्टैक क्या करेगी? वैल्यूज़ को स्टोर करेगी. a DFA, a finite automata can remember a finite amount of information, but a PDA can remember as an infinite amount of information. के infinite amount of information इसमें स्टोर हो जाती है. तो बेसिकली अ पुश डाउन ऑटोमेटा इज़ फाइनाइट स्टेट मशीन प्लस स्टैक. के स्टैक और फाइनाइट मशीन को ऐड करेंगे तो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाएगी, ठीक है ना. कि क्या होता है इसमें स्टैक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, फाइनाइट में एक्स्ट्रा चीज़ स्टैक डालेंगे तो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाएगी, ठीक है. फाइनाइट ऑटोमेटा स्टोर फाइनाइट वैल्यूज़ एंड यूज टू रिकोगनाइज रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है.
इफ़ वी हैव मोर पावरफुल लैंग्वेज देन वी यूज़ पीडीए। ठीक है कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता था कि रेगुलर लैंग्वेज को जो था वैल्यूज़ फाइनाइट स्टोर वैल्यूज़ के वो फाइनाइट वैल्यूज़ को स्टोर करता था। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में ये है कि वो एक्स्ट्रा मेमोरी ले लेगा एज अ स्टैक में स्टोर करेगा। तो इसके कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स यूज़ करता है, सॉरी, पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा 3 कंपोनेंट्स यूज़ करता है। वो है इनपुट टेप, ठीक है, जहाँ से इनपुट आएगा, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट, जहाँ से जो पॉइंटर होगा एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू को पॉइंट आउट, फिर तीसरी, इस तरह से, और एक स्टैक होगा। ठीक है, स्टैक क्या करेगा, वैल्यूज़ को पुश और पॉप करेगा। दो वैल्यूज़ जैसे अब सेम वैल्यूज़ आ रही है ना, अगर 0 0 आ रहा है वो उसको पुश करता जाएगा, लेकिन अगर 1 आ जाएगा तो 1 जो है वो 0 को पॉप आउट कर लेगा। वो इनपुट जो जिस तरह का क्वेश्चन होगा ना उस पर डिपेंड करेगा। इसकी जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें हमारे पास आता है कि ए की वैल्यू जो है हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है, और बी की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो है। तो क्या होगा, ये जब वैल्यू इंटर होगी उसकी लैंग्वेज बनाएंगे हम, और वो लैंग्वेज क्या होगी, वो इनपुट टेप में स्टोर हो जाएगी। जब वो स्टोर होगी तो इस तरह ही से फाइनाइट कंट्रोल यूनिट बारी बारी एक वैल्यू के पास जाएगा, उसको स्टैक में डालेगा, फिर अगर ज़ीरो हुआ फिर दोबारा से वो स्टैक में डालेगा। लेकिन अगर 1 आ जाएगा तो 1 क्या करेगा, उस वैल्यू को पॉप आउट कर देगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि 0 और 1 की वैल्यू बराबर है या नहीं। किस तरह से पता चलेगा, देखो अब सारी समझो 2 0 हैं 2 1 है, एक 0 को एक 1 निकाल लेगा, दूसरा 0 भी दूसरा 1 निकाल लेगा, तो पता चल जाएगा। स्टैक खाली होगी तो पुश डाउन ऑटोमेटा मतलब कि सक्सेसफुल कंप्लीट होगी है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 2 ज़ीरो हैं, 1 1 है, तो वो दोनों ज़ीरो यहाँ पे स्टोर होंगे, और 1 जब यहाँ से एक ज़ीरो को पुश करेगा तो सॉरी पॉप करेगा तो क्या होगा, एक ही ज़ीरो बच जाएगा हमारे पास। तो वो हमें ये आएगा कि ये पुश डाउन ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है, अब तो पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो 7 टपल्स पे बेस करता है। ठीक है, ये टपल्स कौन कौन से हैं, पहले है हमारे पास कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या है कि इज़ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, के स्टेट्स जितनी भी स्टेट्स हैं, क्यू नॉट से क्यू वन तक जा रहा है, फिर टू तक जो एंड वाली स्टेट होगी, जितनी भी स्टेट्स हैं तो वो सारी कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट की जाएंगी। उसके बाद है समीशन। ठीक है, समीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट सिंबल, जो इनपुट आ रहा है। ठीक है, जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा में 0 1 हो गया, वो इनपुट था, तो ये इनपुट को स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद है टॉ। टॉ क्या है, इज़ अ स्टैक सिंबल, कि ये स्टैक का सिंबल है। इसमें क्या होता है, ये स्टैक का सिंबल नहीं है, बल्कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्टैक के सिंबल्स को। स्टैक के अंदर कितने सिंबल स्टोर हैं, सॉरी स्टैक के अंदर कौन कौन से सिंबल है, 0 1 है, ए बी है, कौन कौन से सिंबल है, ये उनको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन ये मेन चीज़ है जो कि एक जगह से दूसरी जगह वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इस फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, आप देखो इसमें कैपिटल क्यू, जो कि करंट स्टेट बताएगा हमें। ठीक है, कौन सी स्टेट पे हैं हम लोग। ठीक है, स्टेट क्यू नॉट पे हैं, क्यू वन पे हैं, किस पे हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है समीशन। समीशन हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट सिंबल को। वही बात है, 0 1 हो गए, ए बी हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है टॉ। टॉ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैक सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये टॉ, ये हमारे पास स्टैक के अंदर जितने भी सिंबल हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद हमारे पास क्यू क्रॉस और, ये जो है हमारे पास है जो आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आउटपुट। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, इट इज़ द इनिशियल स्टेट, के क्यू नॉट जो है हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, उसके बाद जेड नॉट। जेड नॉट जो है, आपने जो पुश डाउन ऑटोमेटा की स्टैक होगी ना, उस स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल होगा, और समझ लें कि ये परमानेंटली स्टोर है स्टैक में। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर परमानेंटली जब भी आप स्टैक बनाएंगे उसमें सबसे पहले जेड नॉट ज़रूरी लिखना है।
ठीक है, ये स्टैक के अंदर होगा। और एफ क्या है, फाइनल स्टेट है जो एक्सेप्टिंग स्टेट होगी, ठीक है। क्यू नॉट ज़ीरो स्टार्टिंग स्टेट होगी, एफ फाइनल स्टेट होगी, जितनी भी सारी स्टेट्स होंगी उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इनपुट सिंबल जो हमारा इनपुट होगा वो समीशन होगा। टॉ क्या करेगा, जितने भी सिंबल होंगे, 0 1 है तो वो कह देगा 0 1 है। और अगर जो उसके अंदर ए बी होगा तो वो बताएगा ए बी है। और ट्रांजिशन फंक्शन से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हुए जो जो चीज़ें लिखेंगे हम लोग वो होंगी ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो ये जो थी हमारी था पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशन। और अब मैं आपको इसकी एग्जांपल सॉल्व करवा के बताती हूँ। तो अब पुश डाउन ऑटोमेटा की एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास है डिज़ाइन पीडीए ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज हमें गिवन होती है क्वेश्चन में कि लैंग्वेज हमारे पास है a n b⁻2n, n इज़ ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए सिंगल है, बी डबल है ए से, ठीक है। तो n हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो ए अगर एक होगा बी डबल होगा, ए दो होंगे तो बी फोर होंगे, ए तीन होंगे तो बी छः होंगे। मीन्स के बी की वैल्यू ए से डबल है, ठीक है। तो अब इसकी लैंग्वेज कैसे बन जाएगी, ए डबल बी, ए 4b, ट्रिपल ए और 6b, या इसी तरह से अप टू 100, ठीक है। इनफाइनाइट स्टोर कर रहे हैं ना वैल्यूज़, तो कुछ भी हो सकती है। तो अब फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इनपुट स्ट्रिंग सेकंड वाली हमने ली है जिसमें A2 है और B4 है। तो इसको जब हमने इनपुट टेप के अंदर स्टोर किया, इनपुट स्ट्रिंग ये इनपुट वैल्यूज़ इसमें रखी, तो एंड पे एप्सिलॉन आ गए क्योंकि इससे आगे हमने वैल्यू अभी नहीं ली और हमने इस स्ट्रिंग को देखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पीडीए क्या स्टोर क्या किस में स्टोर करता है वैल्यू, स्टैक में स्टोर करता है। स्टैक हमने बना ली और स्टैक में Z0 मैंने आपको बताया था पहले से लिखना है, ठीक है। Z0 के अंदर हमने सबसे पहले हमारा पॉइंटर कहाँ पे गया, ए पे गया ना, ठीक है। ए पे गया पॉइंटर, उसने क्या किया, ए को पुश कर दिया स्टैक के अंदर, ठीक है। स्टैक आपने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन और स्टैक के बारे में आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। डेटा कंस्ट्रक्शन में स्टैक क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है, पुश पॉप करता है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ए को पुश किया, फिर दोबारा से सेकंड पॉइंटर सेकंड उस पर चला गया तो उस पर उसने ए दोबारा था, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ए था, फिर उसने ए डाल दिया इसमें स्टोर। अब पुश डाउन ऑटोमेटा में ये होता है कि एक अगर ए है तो बी आ गया तो वो क्या करेगा, वो ए को पॉप कर देगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है क्वेश्चन में कि एक ए के लिए दो बी को पॉप करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में है ए एन है बी 2n है, तो क्या होगा, एक ए के लिए दो बी को हमने एक ए के लिए दो बी सॉरी एक ए को पॉप करने के लिए हम दो बी यूज़ करेंगे। तो पहला बी जब आएगा तो वो तो इग्नोर कर लेगा, ठीक है। दूसरा बी जब आएगा तो वो क्या करेगा, वो ए को पॉप कर लेगा, ठीक है। क्यों पहला इग्नोर होगा, अगर उसी से हमने पॉप कर लिया दूसरा बी तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम पहले बी को इग्नोर करेंगे, दूसरी बी को जो है उससे ए को, पहले बी से हमने ए को माफ़ किया, दूसरे बी से हमने ए को साफ़ किया, ठीक है। इस तरह से आप याद रख लेंगे बात, क्योंकि अभी ये एग्जांपल है ना, इसमें बी की पावर 2n है तो दो बी को हम लेंगे एक ए साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो जब एक दूसरा बी आया यहाँ पे तो एक ए कट गया, उसने पॉप कर लिया ए, फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ए बच गया था। फिर उस ए के लिए दोबारा हम अब आगे जाएगा पॉइंटर, वो बी दोबारा से थर्ड वन बी आ गया, थर्ड वाला बी फिर इग्नोर हो गया, तो फोर्थ बी जो है वो इस ए को भी पॉप कर लेगा। फिर उसके बाद जब ये पॉप हो गया तो हमारी स्टैक खाली हो गई है, एप्सिलॉन बच गया। जब एप्सिलॉन बच गया, स्टैक खाली हो गई, इसका मतलब है कि हमारी पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट हो गई है मशीन, ठीक। तो अब इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जिसमें सबसे पहली स्टेट कौन सी है, क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट क्या करेगी, क्यू नॉट पे स्टार्टिंग स्टेट है ना, स्टार्टिंग स्टेट क्या था इसके, वो जो पुश डाउन ऑटोमेटा की वो जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में 7 वो जो वैल्यूज़ थी उसमें क्यू नॉट क्या कह रहा था कि क्यू नॉट जो था स्टार्टिंग स्टेट होगी, तो स्टार्टिंग स्टेट क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट पे हमने क्या किया था, पहले हमने ए को इंसर्ट किया था, पुश किया था, तो A, Z0, ठीक है। A, Z0 मीन्स के ए को हमने पुश किया Z0 पे स्लैश।
अब जब हमने इसमें पुट कर लिया तो ये स्टेट अपडेट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, ए जेड नॉट। ठीक है, कॉमा हट गया और अपडेट होके ए जेड नॉट बन गई। दोबारा हमने इस पे ए इंसर्ट किया, ए कॉमा ए। अब पहले ए था, ठीक है ना। अब जेड नॉट यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले यहाँ पे ए था। ए जब हमने ए के ऊपर एक और ए इंसर्ट किया तो वो ए कॉमा ए हो गया। ठीक है, और आगे ये इसका स्टेटस अपडेट होगा तो कॉमा हट जाएगा, इसके ए के दरमियान कुछ नहीं है। अच्छा, ए के दरमियान से कॉमा हट जाएगा और इसका स्टेटस अपलोड होके ए हो जाएगा। इसके ऊपर हमने लूप क्यों चलाई है, लूप हमने इसलिए चलाई है क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यूज़ को स्टोर करता है और लूप इस पे इसलिए चल रही है मीन्स के जितने भी नंबर ऑफ़ एज इस पे आएँ, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ एज इस पे आए ये इसी तरह लूप चलाएगा कि ए आएगा तो ए इसकी ये स्टेटस अपडेट हो गया इसका। ठीक है, कि ए डबल ए हो गया, ए जेड नॉट। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एज आएंगे वो क्यू नॉट पे लूप चलती रहेगी, उनकी रिपीट होते रहेंगे। फिर क्या होगा, अब ये जब जब पॉइंटर बी पे आ जाएगा, ठीक है, अब जब पॉइंटर बी पे आ जाएगा तो क्या होगा, बी कॉमा ए स्लैश ए। अभी फर्स्ट वाला जब बी आया ना, अभी इस स्टेट की बात हो रही है ना, ये जो स्ट्रिंग लिया हमने इसकी बात कर रहे हैं। तो जब पहला बी आया था हमने क्या किया था, इग्नोर किया था ना उसको, ए को हमने कुछ नहीं किया, तो ए एज इट इज़ वैसा ही है, वहाँ पे स्लैश के बाद क्या है, ए वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, जब वो क्यू वन स्टेट पे चला गया मीन्स के अगली स्टेट पे चला गया तो दोबारा जब बी आया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट पे जब वो गया दोबारा से बी आया तो उसने क्या किया, ए को एप्सिलॉन कर दिया, मीन्स के ए को वहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब कि स्टैक खाली हो गई है। ठीक है, एक एक बार जब बी आया तो उसने पहले बी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, पहले बी को हमने इग्नोर किया। सेकंड जब बी आया उसने पहले ए को रिमूव किया और स्ट्रिंग खाली हो गई। ठीक है, अब जब वो स्टेट क्यू से दोबारा से स्टेट वन पे क्यों आया, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ़ बीज आएंगे वो ए को रिमूव करते जाएंगे तब तक के लिए जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाती। ठीक है, जब स्टैक खाली हो जाएगी तो वो क्या होगा, जेड नॉट बच जाएगा। ठीक है, जेड नॉट बच जाएगा तो जब एप्सिलॉन नॉट और जेड नॉट बच जाता है तो हमारी स्टेट जो होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। अब ये हमारी स्टेट एक्सेप्ट हो गया और ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं इसमें देखें। पुश डाउन ऑटोमेटा के 7 टपल्स हैं ना, इसमें से अभी कहाँ कौन किस किस को हमने यूज़ किया, स्टेट्स यूज़ किए हैं जो थी कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे, तो क्या होगा, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू एफ, ये हमने 4 स्टेट को रिप्रेजेंट किया। एप्सिलॉन में हमने किसको ली थी, 0 1 तो यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया, हमने ए भी यूज़ किया, हमने एप्सिलॉन समीशन में ए भी इंसर्ट कर दिया। टॉ में हमारे, अब टॉ की बारी आ गई, टॉ में क्यों हमने ए जेड नॉट, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ए और बी भी आ सकता है, बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी से तो हमने ए को पॉप किया है ना, स्टैक में तो हमने सिर्फ ए को स्टोर किया, बी को तो हमने यहाँ पे स्टोर ही नहीं किया। बी से तो हम ए को पॉप करते हैं, तो स्टैक में क्या था, ए और जेड नॉट था, तो हमने यहाँ पे ए जेड नॉट लिखा है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट्स आ जाती हैं, कौन कौन सी स्टेट से हमने क्या क्या किया, जेड नॉट से हमने क्या किया था, पहले ए को क्यू नॉट से हमने क्या किया था, ए को जेड नॉट पे पास किया था और उसके बाद वो ए जेड नॉट हो गया था। ठीक है, ये ए को जब जेड नॉट पे, वो यही वैल्यूज़ उठा के आपने ट्रांजिशन स्टेट में लिख देनी है। ट्रांजिशन डायग्राम से ही ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद ए पास किया तो वो ए हो गया, फिर बी ए पास किया, फिर ये, और ये इसी तरह एज इट इज़ ये हमने ये लिख दिए हैं। और इसके आगे हमने क्यू वन स्टेट पे ए पहले पास किया था, ठीक है, उसको रिमूव किया, फिर सेकंड ए पास किया तो फिर जेड फाइनल स्टेट हमारे पास आ गई, क्योंकि 2 ए ही हमने इस एग्जांपल में यूज़ किए हैं। तो ये स्टेट एक्सेप्ट हो गई
उसके बाद ये तो क्वेश्चन एंड हो गया। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, तो जिसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल आ सकती हैं। आपके पास ज़रूरी नहीं है ऐसी ही कोई एग्जांपल है, आपके पास कोई भी एग्जांपल आ सकती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी स्टेट पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, 0 1 की फॉर्म में गिवन है या ए बी की फॉर्म में गिवन है। फिर आपने उसको मैथमेटिकल बनाना, जिस तरह एन की पावर में क्या क्या है, ये सब है ना। एन की पावर एन में क्या क्या, ए की पावर में एन है, एन 0 1 अप टू सो 1 है। बी जो है वो टू के साथ एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स के ए की वैल्यू डबल हो। तो इस चीज़ को आपने देखना है, क्वेश्चन में कुछ भी आ सके। अब क्वेश्चन है एल इज़ इक्वल टू लैंग्वेज जो हमारे पास है वो है ए पावर एम प्लस एन, बी पावर एम है, सी पावर एन। एम और एन जो है वो 1 से ग्रेटर है। देखें अब क्या है, ए क्या हो रहा है, वो बी प्लस बी और सी को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है, बी की पावर एम है, सी की पावर एन है, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर रहे हैं हमारे पास मतलब कि बी और सी को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास ए बनेगा। एक ए आ जाएगा। ठीक है, एक मीन्स के एक ए नहीं होगा, बी और सी, एक बी और एक सी को लेंगे ना, तो ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल देखें, अब एम भी 1 है, एन भी 1 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। तो एक ए के लिए, दो ए के लिए एक बी और एक सी यूज़ होगा। ठीक है, ये लैंग्वेज बनाएंगे तो समझ आएगी। लैंग्वेज क्या है हमारे पास, क्या बन रही है इस लैंग्वेज से, हमने अपनी लैंग्वेज ये वाली, ठीक है, ये क्या बन रही है, डबल ए बी सी। अब दोबारा से 2 वैल्यू हो गई, तो अब बी 2 होगा, सी भी 2 होंगे, तो ए क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 ए बी बी सी सी, और इसी तरह 4 2 डाला था, फिर हम 3 डालेंगे, तो ये ट्रिपल हो जाएगा और ए 6 हो जाएगा। इसी तरह से आगे स्ट्रिंग चलती जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अब हमने इसमें क्या करना है, हम लोग पहले लेंगे इसका हम लोग वो बनाते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। तो उसमें स्टार्टिंग में हमने किया, क्यू नॉट लिया, जितने भी पहले ए को हमने पहले, तो सबसे पहले जेड नॉट था स्टैक के अंदर, तो ए को जेड नॉट पे हमने पुश किया। फिर उसके बाद दोबारा जितने भी नंबर ऑफ़ एज आएंगे वो उसी तरह लूप चलती रहेगी। ठीक है, ये एज इट इज़ उसी तरह क्यू नॉट सेट। फिर उसके बाद जब बी आएगा, तो वो क्या करेगा, वो ए को रिमूव कर देगा, जितने भी नंबर ऑफ़ एज होंगे उनको बी रिमूव कर देगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में एक बी ने क्यों नहीं रिमूव किया, क्योंकि दो बी एक ए को रिमूव कर रहे थे। इसमें तो एक बी भी इसको रिमूव कर रहा है, एक ए को। ठीक है, एक बी एक ए को पॉप करेगा और सी जो है वो दूसरे ए को पॉप करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो लैंग्वेज, ये देखें, ये जो लैंग्वेज बन रही है ना, इसमें दो दो बी हैं, तो वो दो ए को पॉप करेंगे और दो सी दो ए को पॉप करेंगे। ठीक है ना, तो अब जितने भी नंबर ऑफ़ बीज़ आएंगे वो ए को पॉप करेंगे, ए एप्सिलॉन हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जितने भी नंबर ऑफ बी नहीं आएंगे, अभी यहाँ पे लूप तो नहीं चल रही ना, एक बी आएगा तो वो एक ए को पॉप कर लेगा। ठीक है, तो स्टेट खाली हो जाएगी, ए वाला जो सेल होगा वो खाली हो जाएगा। उसके बाद अगर ए है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ बीज आएंगे वो ए को रिमूव कर देंगे, Q1 पे इसकी लूप लग गई है। ठीक है, उसके बाद सी क्या करेगा, सी ने भी ए को रिमूव करना है, तो सी भी जितने नंबर ऑफ़ सीज़ आएंगे, इस पे Q2 पे भी हमने लूप इसलिए लगाया, जितने भी नंबर ऑफ़ सी आएंगे वो भी ए को रिमूव कर देंगे। तो एंड पे क्या होगा, ए भी रिमूव हो जाएगा, बी भी रिमूव, और बी और सी ने तो उसको ए को ही रिमूव करना है ना, तो ए जितने भी हैं वो स्टैक से रिमूव हो जाएंगे, और एप्सिलॉन और जेड नॉट हमारे पास एंड पे बच जाएगा। तो क्यू एफ हमारे पास क्या होगी, एक्सेप्टेड स्टेट। तो ये था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पुश डाउन ऑटोमेटा का, जिसको आपने याद रखना है। पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या हो रहा है, सिर्फ स्टैक यूज़ हो रही है। स्टैक में क्या हो रहा है, ए जो अल्टरनेट वैल्यू है, 0 है तो 1 जो है उसको रिमूव कर देगा, 1 है तो 0 उसको रिमूव कर देगा। इस तरह से अल्टरनेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। आपने ट्रांजिशन डायग्राम पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, थैंक यू।